औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम पे जो आजकल राज है पाकिस्तान में। ये कहाँ से आया, किसने दिया और कैसे ये राज हुआ। आजकल जो पाकिस्तान का निज़ाम है आपके सामने है, जिस तरह पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम को लिया जा रहा है। जैसे देखें, अगर एक कोई चीज़ है उसको किस तरह या किस सिचुएशन से या किस एंगल से उसको हैंडल किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है 712 से लेकर टिल 2024 तक जो निज़ाम है आप सब जानते हैं। 712 शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम से, फिर उसके बाद डायनेस्टीज़ शुरू हुई। डायनेस्टीज़ ने क्या काम किया आपके सामने है। डायनेस्टीज़ जो सल्तनतें थी, जो सल्तनतें आई जिसमें स्लेव डायनेस्टी भी थी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी भी थी, उसके बाद कह लें कि ये जो लोधी डायनेस्टी थी, इब्राहिम इब्राहिम लोधी साहब जो जिसका कह लें कि फाउंडर था। उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी शुरू हुई है। क्या इन्होंने आज तक मुस्लिम एजुकेशन पे जो जोर दिया है या जिन्होंने कोई काम किया है वो आपके सामने है। आज तक जितनी भी सल्तनतें आई हैं, जितने भी सल्तनत के बादशाह आए हैं, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपनी हुकूमत को बिल्ड करने के लिए, या कह लें कि अपने एरियाज़ को ऑक्यूपाइड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए सिर्फ निज़ाम किया गया। आज तक पाकिस्तान के लिए या कह लें कि मुस्लिम के लिए कोई भी ऐसा निज़ाम, तालीम का निज़ाम ख़ास तौर पे नहीं बनाया गया जिससे जो मुस्लिम जो है वो उनको एजुकेशन का सिस्टम आया उनके पास, या कह लें कि उनके पास तालीम है। लिहाजा इस वक्त मैं आपके सामने 1947 के में जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसमें बैठकर बात कर रहा हूँ। आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का ख़ास तौर पर किस तरह काम कर रहा है। मैं एज आ प्रोफेसर एक प्राइवेट अदारे से कह लें कि अदारे में पढ़ा कर आया हूँ। मतलब कह लें कि मैंने अपनी जो जॉब है वो क्विट की है सिर्फ इन्हीं वजूहात पे जो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है। इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट इदारों में जो तालीम दी जा रही है लोगों को, कह लें कि बच्चों ने जस्ट क्या है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका सिलेबस कवर कराएं जी। एक दौड़ लगी हुई है हमारे पास, कह लें कि एडमिशन जितना होता जाए हमें उतना ही फ़ायदा है। लेकिन क्यों पाकिस्तान में आज तक तालीम पर काम क्यों नहीं किया गया, किस वजह से नहीं किया गया। ये हमारे कह लें कि जो पाकिस्तान में कह लें या जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने कह लें कि 1875 में एक स्कूल बनाया था, उसके बाद वो MAO कॉलेज बना, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बनी। ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम भी हमारा अपना नहीं है, ये हमें दिया गया है। किसकी तरफ से? ये जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये कह लें कि एक हमें अता किया गया है। किसकी तरफ से? गोरे की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये निज़ाम शुरू किया था तब तहरीक चल रही थी जंग आज़ादी की। 1857 में जंग आज़ादी की तहरीक चली। उसके बाद 1859 में एक स्कूल बनाया गया। उसके बाद 1863 में, या उसके बाद कह लें कि एक उर्दू हिंदी तनाज़ा भी हमारे सामने आया 1867 में। उसके बाद सर सैयद खान जैसे कह लें कि आगे आते गए, उन्होंने क्या किया, निज़ाम एजुकेशन बना। इसके पीछे कह लें कि इसके पीछे कौन था? इसके पीछे कौन था जो सर सैयद अहमद ख़ान को कह लें कि पीछे से पुशअप कर रहा था कि आप इस निज़ाम को चलाएं या इस निज़ाम को लेकर आएँ। जी, आज के दौर में भी हमारे पास जो निज़ाम तालीम है वो ब्रिटिशर्स का है। जब सर सैयद अहमद ख़ान ने स्कूल खोला, स्कूल की इनॉग्रेशन या कह लें कि जो स्कूल का आगाज़ किया गया, जो उसकी कह लें कि जो आजकल हम फीता काटते हैं, इफ्तिताह जो करते हैं, वो किसने किया? वो भी एक ब्रिटिशर्स था। ठीक है। उसके बाद कह लें कि जब ये हुआ, कॉलेज बना किसकी? कह लें कि एक जो उनकी जो क्वीन थी उसकी बर्थडे के नाम पर, या कह लें कि उसका आगाज़ किया गया बर्थडे के ऊपर कि हम जो है वो उनको तोहफा दे रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप एक चीज़ को अगर पढ़ते हैं, तारीख पढ़ें, तारीख में जितना भी निज़ाम चल रहा है, जिस तरह का निज़ाम राइज किया गया है, वो आज भी हमें किसी का अताशुदा है। हमने अपनी एजुकेशन में कोई रिफॉर्म्स खुद से नहीं की, खुद से नहीं करी। एक बंदा आया,
عمران خان، جس نے تھوڑی سی کہہ لے کہ کوشش کی پاکستان کے پیٹرنز کو، ایجوکیشن پیٹرن کو چینج کرنے کی، لیکن وہ بھی ناکام رہا، کیونکہ اس نے ایک کام شروع کیا جس میں انہوں نے شروع کروایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ یا ان کی زندگی پہ جو ایک کتاب ہے وہ لگائی، یا کہ ترجمہ القرآن نکالا گیا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں، لیکن اس کے علاوہ جو نظام تھا برٹش کا دیا ہوا، انگلینڈ کا دیا ہوا، وہ آج بھی ہمیں پر پائی جائے۔ خدارہ اس چیز کو دیکھیں، اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا نظام کم ملے گا